सपा प्रवक्ता अजीज खान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीज खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सर, आपने एक गाना तो सुन लिया, वो कह रहे हैं कि बातें मत करिए, सिर्फ काम करके दिखाइए, और हम काम कर रहे हैं, इसलिए दोबारा से सत्ता में भी आएंगे। देखिए मैडम, मैं अभी गाना सुन रहा था, बहुत शानदार गाना है। एक बात आप समझ लो, जो मैं सुन रहा था गाने का टैगलाइन कि काम ज्यादा बातें कम, मैं तो ये कह रहा हूं कि बेहतर होता इस गाने का अगर टैगलाइन होता झूठ ज्यादा काम कम, झूठ ज्यादा काम कम। तो मुझे लग रहा है कि ये गाना और शूट करता और बहुत बेहतर हो जाता। मैं एक बात बता दूं कि अगर पूरी भारतीय जनता पार्टी में से अगर झूठ को और धार्मिक उन्माद को माइनस कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो पार्टी के अंदर कुछ बचा ही नहीं है, पार्टी के अंदर कुछ है ही नहीं है। आज गाना चलाने से, वीडियो वायरल करने से आप चुनाव जीतेंगे? बूथ का मंत्र देकर के चुनाव जीतेंगे? बूथ पर सोशल मीडिया पर ट्वीट करने से भी चुनाव जीतेंगे क्या? अरे मैडम, मुझे मौका दे। सोशल मीडिया पर भी ट्वीट करने से चुनाव जीतेंगे क्या? आप बहुत वक्त के बाद दिख रही हैं प्रियंका गांधी सक्रिय। अरे प्लीज 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 मुझे मौका दे। मैं कह रहा हूं, ये बताइए, बूथ का जो मंत्र दे रहे थे बीजेपी नड्डा साहब, ये बेहतर होता कि 4.5 साल पहले योगी जी को मंत्र देते उत्तर प्रदेश कैसे चलाया जाता है। अगर शायद 4.5 साल पहले योगी जी को मंत्र दे देते कि उत्तर प्रदेश को ऐसे चलाओ। अजीज खान जी, लेकिन आप लोग तो पहले अपने घर के मसले को सुलझाइए ना, कम से कम। तो शायद आप दूसरों पर अटैक कर रहे हैं सर। प्रियंका गांधी उस तरफ एक्टिव दिख रही है, इधर अखिलेश यादव, और बताया जा रहा है कि चाचा भी एकजुट होने जा रहे हैं। डर सता रहा है क्या बीजेपी का? देखिए एक बात आप समझ लें, पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ एक बिगुल बच चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ बिगुल बच चुका है, क्योंकि इनके झूठ के जो कारनामे हैं, जो उन्होंने 4.5 साल में सिर्फ झूठ बोला है, उत्तर प्रदेश की जनता से, देश की जनता से उसका पोल खुलने जा रहा है। आज जनता ने ठान लिया है। अरे सर, सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। करेंगे और पार्टियां भी बेनकाब करेंगी। जी सर, मैं कह रही हूं, डर लग रहा है क्या बीजेपी से आपको? अब डर तो बीजेपी को लग रहा है। अगर बीजेपी डरती ना तो ऐसे गाने वायरल न करती, ऐसे आप शब्दों का इस्तेमाल न करती। कल मुख्यमंत्री महोदय जिस तरीके से हमें किस बात का डर है? आज वो डरे हुए हैं। हमें किस बात का डर? अरे मेरी बात सुने, डरे हुए हैं। सत्ता हाथ से जा रहा है, पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, कुछ बचा नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 4.5 साल में हर पटल पर वो फेल रहे। अच्छा, कुछ बचा नहीं, इसलिए आप भी गुंडों को ले आएंगे पार्टी में? तो घबराहट है। अरे मेरी बात सुनिए आप, घबराहट है, और वो घबराहट साफ चेहरे पर दिख रही है। आज जिस तरीके से अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये वाकई में चिंता का विषय है कि आज राजनीति में ऐसा कल्चर भी आ रहा है। माननीय नेताजी के ऊपर जो कटाक्ष कर रहे हैं, नेताजी एक खुली किताब है, वो नेता नहीं है, एक खुली किताब है। उनके ऊपर मैं कह सकता हूं कि उनके लिए कि मैं तो राहों में हूं एक मील के पत्थर की तरह। नेताजी के लिए सुन लीजिए आप भी, और देश सुने कि मैं तो राहों में हूं एक मील के पत्थर की तरह, मुझको पढ़ लोगे तो मंजिल का पता पाओगे। वो पत्थर है वो शायद बीजेपी को पता नहीं है कि उनका एक अलग अनोखा अंदाज है। वो धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव है, उनके ऊपर कटाक्ष करके ये संस्कारी लोग जो अपने संस्कार को दिखा नहीं पा रहे, ये संस्कार दिख रहा है। और ये एक बात जान लो, प्रदेश और देश की जनता पूरी तरह से बात को समझ रही है। ये फसाद करके, दंगा करवा के, अभी इनके घटक दल है, साहब कह रहे थे थाना फुकवा देंगे, दंगा करवा देंगे, मर्डर करवा देंगे। साहब उस घटक दल पर कानून व्यवस्था के नाम पे इन्होंने क्या कार्रवाई किया, जरा ये देश की जनता को बतावें। क्या अपने घटक दल से जो घटक दल है उनको निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, क्योंकि इनके करनी और कथनी में अंतर है। बीजेपी समाजवादी पार्टी को बिच्छू कह रही है, कुछ और जी बिच्छू कह रही है सर समाजवादी पार्टी को बीजेपी। अरे भाई, इनका संस्कार है, ये बिच्छू कहे, सांप कहे, मैं कुछ भी कह सकते हैं। ये संस्कारी, इनका संस्कार क्या है आप खुद अंदाजा लगा सकती हैं, आप खुद मैडम समझ सकती है। संस्कारी लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो हो रहा है, सचिन रावत जी, सर मैं लौटूंगी आपके पास। अजीज खान जी, देखिए ऐसा है, हरिश्चंद्र जी ये नहीं बोल रहे हैं, इनका संस्कार बोल रहा है। दूसरी बात समझ लें आप कि ये धर्म के आड़ में अपने कुकर्मों को, अपने कारनामों को कब तक छिपाएंगे? ये धर्म के आड़ में, धर्म के चोले में कब तक छिपाएंगे? अरे बाहर निकले, 4.5 साल का हिसाब दे, जनता मांग रही है। ये धर्म कर्म की बात तो आस्था का विषय है, ये घर में किया जाता है, कैमरे पे नहीं होता है। ये धर्म कर्म बहुत ही अंदरूनी मामला है, और जिस तरीके से कैमरे पे करके प्रचार प्रसार करके इवेंट बना के किया जा रहा है, ये वाकई में ये अपने कारनामों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात और सुन ले,
हरिश्चंद्र जी के लिए एक शेर जरूर बोलना चाहूंगा, ये जरूर सुन ले और इसका जवाब भी दे कि तुम फसादात के मंसूबे बनाते क्यों हो? तुम फसादात के मंसूबे बनाते क्यों हो? कौम को बांट कर आपस में लड़ाते क्यों हो? आप भी महफूज हरिश्चंद्र जी, नादानी में आपके शहर में बारूद बिछाते क्यों हो? फसाद कराने वाले लोग समाजवादी पार्टी के लोग सत्ता से बाहर हैं, जिनके कार्यकाल में 500 दंगे हुए थे। श्रीमान अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री रहते 500 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। आप सवाल अखिलेश यादव से करिए। भारतीय जनता पार्टी तो सबको, सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के लिए काम करती है। और जो लोग भाजपा को सांप्रदायिक कहते थे, उन सबका चेहरा देश की जनता के बीच उजागर हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के एक एक कार्यकर्ता जनता के साथ निरंतर संवाद में रहा है, जनता के साथ निरंतर संपर्क में रहा है और जनता के साथ हमेशा खड़ा रहा है। ये केवल ट्वीट की राजनीति प्रियंका वाड्रा और अखिलेश यादव जी की तरह नहीं कर रहा था।